हर साल लाखों छात्र बोर्ड परीक्षा देते हैं। सबका सपना एक जैसा होता है, 400 से ज़्यादा नंबर लाना। लेकिन सवाल ये है, जब सपना सबका एक जैसा है तो 400 से ज़्यादा नंबर कुछ ही छात्रों को क्यों मिलता है? क्या वो छात्र अलग पैदा होते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी को नहीं पता है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में 400 नंबर कैसे आएगा, क्या तरीका आपको अपनाना पड़ेगा जिससे आप भी बोर्ड परीक्षा में 400 से अधिक नंबर ला पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अक्सर कहा जाता है 400 से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र बहुत तेज होते हैं या फिर दिन रात बस पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, 400 से ज्यादा नंबर किसी जादू का नतीजा नहीं होता है। ये नतीजा होते हैं सही दिशा में की गई लगातार मेहनत का। 400 से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र पढ़ाई को बोझ नहीं मानते हैं, सीरियस होके वो नहीं पढ़ते हैं। वो ये नहीं पूछते आज कितना पढ़ना है, वे स्टूडेंट ये पूछते हैं आज कितना समझना है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा मेरे दोस्त, यदि आप जो पढ़ रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझना भी होगा। वे किताबें नहीं बदलते, वे पढ़ने का तरीका बदलते हैं। ज्यादातर छात्र यहीं पर गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के 400 आएगा। लेकिन 400 से ज्यादा नंबर पूरा पढ़ने से नहीं, जरूरी चीज सही तरीके से पढ़ने से आते हैं। कोई छात्र डर के कारण सब भूल जाता है, कोई सोचता है अभी बहुत समय है, आगे से पढ़ाई शुरू करेंगे। कोई पढ़ता है तो लेकिन दोहराता नहीं है। आज जो आप स्टूडेंट कोचिंग में स्कूल में पढ़े हैं तो उसे आप दोहराते नहीं हैं, तो 400 नंबर आने का तो कोई संभावना ही नहीं बनता है। और यही छोटी छोटी गलतियां जो है आपके बोर्ड एग्जाम में नंबरों में काफ़ी बड़ा फर्क पैदा कर देगी। एक सच्चाई ये भी है, 400 से ज़्यादा नंबर कमरे में बैठकर नहीं बनते। 400 से ज़्यादा नंबर परीक्षा हॉल में बनते हैं, जहां किताब नहीं दिमाग काम करता है। आप बहुत पढ़े हैं, बहुत रट्टा मारे हैं, लेकिन उससे 400 नंबर आपको नहीं मिलेगा। आप जब सेंटर में जाइए, एग्जाम सेंटर में जाकर के बैठिएगा, हॉल में बैठिएगा, वहीं आप डिसाइड कर पाइएगा कि मेरा 400 नंबर आएगा या नहीं आएगा। जहां किताब नहीं दिमाग काम करता है सेंटर हॉल में। परीक्षा हॉल में जो छात्र घबरा जाता है वो सब जानते हुए भी कम लिखता है, और जो शांत रहता है वो कम जानते हुए भी सबसे ज़्यादा नंबर ले आता है। क्योंकि बोर्ड परीक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं, लिखने का तरीका भी देखती है। ये दिमाग में आप नोट कर लीजिए। 400 से ज़्यादा नंबर लाने वाला छात्र जल्दी नहीं लिखता, वे सवाल समझकर लिखता है। वे जानता है कि एक सही शुरुआत पूरा उत्तर बचा सकती है। सबसे बड़ा फर्क दिमाग में होता है। कुछ छात्र सोचते हैं पूरा नहीं आता, और कुछ सोचते हैं जो आता है उसे सबसे अच्छा लिखना है। 400 से ज्यादा नंबर यहीं से शुरू होते हैं। यदि आपको लग रहा है जो प्रश्न का पूरा आंसर मुझे पता नहीं है तो उसे हम नहीं लिखेंगे, लेकिन यह गलती आपको नहीं करना है। जितना आंसर आपको पता है उतना आपको लिखना है। डर सबको लगता है 400 से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र को भी, लेकिन फर्क ये है वो डर से भागता नहीं, वो डर को काबू में रखता है। कई छात्रों के लिए 400 से ज्यादा नंबर सिर्फ अंक नहीं होते, ये माता पिता की मेहनत, परिवार की उम्मीद और बेहतर जिंदगी का सपना भी होते हैं। इसीलिए ये नंबर इतने भारी लगते हैं। लेकिन एक सच्चाई हर छात्र को समझनी चाहिए, अगर 400 से ज़्यादा नंबर आ गए तो अच्छा है, अगर नहीं आए तो आप कमज़ोर नहीं हो जाते। आपकी काबिलियत एक रिजल्ट तय नहीं करता है। देखिए, मन में तो आपको भी लग रहा होगा कि मेरा भी इस बार 400 से ज़्यादा नंबर आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि जो 400 से ज़्यादा नंबर लेकर के आते हैं वो टॉप क्लास के स्टूडेंट होते हैं, वो जल्दी सरकारी नौकरी कर लेंगे, वो बहुत बढ़िया पोस्ट पर जाकर के नौकरी करेंगे। ऐसा नहीं है। आप 400 से कम नंबर भी लाते हैं, ये बोर्ड परीक्षा फैसला आगे का फैसला नहीं करता है। ठीक है, कि आप बोर्ड परीक्षा में 400 नंबर लाइएगा तो आप IAS बनिएगा, दरोगा बनिएगा, और भी कुछ जो बड़े पोस्ट हैं उस पर आपको जॉब मिलेगा। 400 से ज़्यादा नंबर दिमाग से नहीं आते, अनुशासन से आते हैं। रोज़ थोड़ा लेकिन सही, रोज़ दोहराना है। जो भी आप पढ़े हैं उसे रिवीजन करना है अच्छी तरह से। हेड राइटिंग, आपको लिखावट जो है उस पर ध्यान देना है। यदि आप ये सब काबू कर लेते हैं, पढ़े हुए को रिवीजन कर लेते हैं, तो आप भी बोर्ड परीक्षा में 400 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में आप भी 400 नंबर ला पाएंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये फिर आपके मन में लग रहा है कि हमें इस बार बोर्ड परीक्षा में मेरा रिजल्ट सही नहीं होगा, आप कहाँ गलती किए हैं, यह भी आप हमें कमेंट करके बताएं। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में सही तरीके से कैसे एग्जाम हॉल के अंदर लिखना है, प्रश्न का हल करना है। यह सब जानकारी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।